मंगलाचरणम। कौन से पृष्ठ पर हैं? ठीक है। यद विद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। कल हमने पृष्ठ 26 तक हम आए थे और वहाँ विवरण देख रहे थे कि चैतन्य अनादि होने पर भी चिदाभास जो है वो सादी होता है और उसका इंद्रिय के साथ जब वृत्ति इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होने से वृत्ति का उदय होता है, वहाँ उस चिदाभास का भी उदय होता है, इसलिए वो आदिमान है। इसलिए वहाँ ज्ञान उपचार से ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, वो हमने कल देखा था। और 4 प्रकार के चैतन्य अंतःकरण के 4 हिस्से देखे थे: प्रमाता, प्रमाणम, प्रमिति, प्रमेयम। अब आगे हम देखते हैं शंका। वहाँ पूर्व पक्षी एक शंका उठाते हैं। पूर्व पक्षी की शंका क्या है कि वृत्ति को ही प्रत्यक्ष प्रमा क्यों न कहा जाए, क्योंकि व्यवहार में वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है और वृत्ति स्वरूपतः इंद्रियों से उत्पन्न होती है। तब वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमा न कहकर चैतन्य को प्रत्यक्ष प्रमा ऐसा आप क्यों कहते हो? तो उसका समाधान देते हैं कि सत्यम, देखो तो वृत्ति और चैतन्य दोनों का तो सहज तादात्म्य है। दृग्दृश्य विवेक में बताया है कि अंतःकरण वृत्ति और चिदाभास वो तो दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन वृत्ति को प्रमा नहीं कहा, चैतन्य को प्रमा कहा। अभी उसका उत्तर समाधान देते हैं सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुति से। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तैत्तिरीय श्रुति से चैतन्य में ही मुख्य ज्ञानत्व सिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञान शब्द का प्रयोग तो वहाँ किया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहाँ ज्ञान के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रमा। ठीक है, जबकि वृत्ति जो है वो जड़ अंतःकरण का धर्म होने से जड़ है, इसलिए वहाँ प्रमा शब्द का मुख्य अर्थ घटेगा नहीं, इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रमात्व नहीं है। परंतु उसमें चैतन्य रूप ज्ञान का अवच्छेदकत्व होने से ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है। तो वहाँ ज्ञानत्व का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का वो वृत्ति ज्ञान की अवच्छेदिका है। अवच्छेदिका का अर्थ क्या है कि ज्ञान अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा है, लेकिन जहाँ वृत्ति उत्पन्न होगी वह ज्ञान परिच्छिन्न होकर वृत्ति में भासेगा, इसलिए उसको ज्ञान अवच्छेदक होने के कारण वहाँ ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है। किसमें? वृत्ति में। इसी आशय से ग्रंथकार ने ज्ञान अवच्छेदकत्वाच्च प्रमा चैतन्य उपाधित्वात्, वृत्ति प्रमा चैतन्य की उपाधि है या ज्ञान की अवच्छेदिका है, इसलिए ज्ञान अवच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्व
उपचारः इस प्रकार किया कहा है। अब आगे कहते हैं, आप चैतन्य में ही प्रत्यक्ष प्रमात्व कहते हैं, परंतु चैतन्य में अनादित्व नित्यत्व होने से वह अजन्य है, और अजन्य पैदा न होने वाली वस्तु को करण की अपेक्षा नहीं होती। चैतन्य में अगर हम प्रत्यक्ष प्रमात्व कहते हैं, परंतु चैतन्य में तो नित्यत्व है, अनादित्व है, और उसको पैदा होने के लिए, मतलब उसके पैदा होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता, तो करण की भी अपेक्षा नहीं है। जबकि जो जन्य वस्तु है उसी को करण की अपेक्षा होती है, क्योंकि करण का अर्थ है कारण विशेष, अर्थात एक प्रकार का विशिष्ट कारण। कारण भी कारक ही है, क्रिया को उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कारक कहते हैं। इसलिए कारण कहलाने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चैतन्य में यदि कोई विशेषता उत्पन्न न की गई तो उसे कारण कहना व्यर्थ है। यदि चैतन्य में कोई विशेषता प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पन्न न हो तो उसको कारण नहीं कहा जाता। अभी वो शंका का आशय ये है कि चैतन्य में यदि कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती, मतलब चैतन्य जैसे पहले था वैसे का वैसा ही अगर रहता है, तो वृत्ति वहाँ कुछ नया पैदा नहीं करने से कोई कारण नहीं बनती। तो इसलिए चैतन्य को किसी विशेष कारण, जिसको यहाँ दूसरा नाम दिया है करण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए देखो, अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अविशिष्ट चैतन्य में कोई विशेष उत्पन्न न किए जाने पर भी, अतिशय का आधान न करने पर भी अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में उसके द्वारा अतिशय आधान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अविशिष्ट चैतन्य में, चैतन्य का धर्म है कि जो निर्विशेष है, अविशिष्ट का अर्थ है निर्विशेष है, जहाँ कोई विशेष नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दाहिने हिस्से में, दक्षिण भाग में जो चेतन है उसमें वाम भाग में जो चेतन है उससे कोई फर्क है, वहाँ कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो ऐसे अविशिष्ट चैतन्य में वृत्ति के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कोई अतिशय विशेष उत्पन्न नहीं होने पर भी अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में, अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, जो चैतन्य वृत्ति में चिदाभास के रूप में है, वहाँ तो अतिशय का मतलब वहाँ कुछ विशेष है। विशेष क्या है कि जो घटाकार वृत्ति है, तो घटाकार वृत्ति के लिए वो चिदाभास वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य उस आकार में दिखेगा। अगर पटाकार वृत्ति में अवच्छिन्न चैतन्य है तो वो पट आकार में भासता है। तो इसलिए जैसे आपको इसका दृष्टांत अगर मैंने दिया होगा शायद पहले, कि जैसे वो खेत में पानी जाता है ना, तो समझो खेत का जो आकार है, खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, फिर सभी जगह पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर खेत का वो चौकन्ना मतलब स्क्वायर में अगर करते हैं तो पानी जो है वो भी उसी आकार में बन जाएगा। और अगर खेत में एक सर्कल बनाते हैं गोल, तो पानी गोल आकार में जाएगा। और अगर त्रिकोण बनाते हैं तो पानी त्रिकोण आकार में जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि पानी का कोई विशेष आकार नहीं है, लेकिन
जिस आकार में आप उसको ढाल देते हो उस आकार में वो चला जाता है और उसको पूरी तरह से उसके आसपास जाकर उसको एक आलिंगित कर लेता है, मतलब उसको घेर लेता है। तो इसी प्रकार चैतन्य अपना उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस वृत्ति में वो प्रतिबिंबित होता है वहाँ फिर विशेष उत्पन्न करता है, जैसे स्क्वायर हो या सर्कल हो या ट्रायंगल हो, ऐसे। तो इसलिए मुख्य अर्थ चैतन्य का, मुख्य अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का चैतन्य ही लिया है और गौण अर्थ में वृत्ति भी लेते हैं। वो अभी फिर से बोलते हैं, अद्वैत संप्रदाय के प्राचीन विद्वानों ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, अतः यह अपसिद्धांत है, ऐसा कदाचित वादी न कहे। एतदर्थ एतदुक्तम इत्यादि ग्रंथ से प्रकाशात्म संज्ञक आचार्य, विवरणाचार्य प्रकाशात्म मुनि आचार्य ने अपने विवरण ग्रंथ में अंतःकरण वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है, परमात्व का अध्यास अंतःकरण वृत्ति में किया जाता है, ऐसा कहा है। अतः यह अपसिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ आचार्य धर्मराज अध्वरेंद्र जी जो बोल रहे हैं वो विवरण आचार्य के सिद्धांत के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। ठीक है। अब अंतःकरण वृत्ति के बारे में और चर्चा चल रही है। देखो, ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणात्मिका वृत्ति कथम, कि अंतःकरण खुद ही निरवयव है, तो निरवयव में परिणाम कैसे होगा? सावयव में तो परिणाम हो सकता है, जिसके अवयव होते हैं उसी में परिणाम होता है, तो जो निरवयव है उसमें परिणाम कैसे होगा? निरवयव अवयव शून्य अंतःकरण की परिणामात्मक वृत्ति की संभावना कैसे हो सकती है, ये शंका है। तो अभी देखो प्रतिज्ञा, अंतःकरण मन द्रव्य परिणामी नहीं है क्योंकि वह निरवयव है। इसको आप वहाँ उसी पृष्ठ पर 1 नंबर टिप्पणी में देखो, अनुमान प्रयोग है, मिला। अंतःकरणम न परिणामी निरवयवत्वात् आकाशवत्। अंतःकरणम न परिणामी, इसमें साध्य क्या है? न परिणामित्व। अंतःकरणम पक्ष है, उसका परिणामित्व नहीं होना वो साध्य है, न परिणामित्व। न को साध्य में जोड़ना है, ठीक है। और हेतु क्या है? व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र निरवयवत्वं तत्र तत्र परिणामित्व अभावः या न परिणामित्व, ठीक है। किंतु अत्र अनुमाने निरवयवत्वं हेतुः चेतनत्व उपाधिना सोपाधिकः स्वरूप असिद्धश्च। किंतु इस अनुमान में निरवयवत्वम जो कि हेतु है, चेतनत्व उपाधिना सोपाधिकः, चेतनत्व उपाधि से वो सोपाधिक होता है, मतलब निरवयव सावयव होता है उपाधि के कारण। स्वरूप असिद्धश्च, और स्वरूप से तो चेतन जो है वो स्वरूप असिद्धश्च तथा अनुमान प्रयोग
अंतःकरणम सावयवम सादित्वे सति द्रव्यत्वात्, मतलब अंतःकरण परिणामी नहीं है ऐसा स्वरूप में सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंतःकरणम सावयवम है सादित्वे सति द्रव्यत्वात्, क्योंकि वो द्रव्य है और द्रव्य अनादि नहीं है, सादी है, उसका आरंभ होता है, इसलिए वो सावयव है। देखो अभी अंतःकरण सावयव है कि निरवयव है वो कैसे पता चलेगा, ऐसे वो सिद्ध कर रहे हैं। तथा च सादि द्रव्यत्वेन अंतःकरणस्य सावयवत्व सिद्धौ निरवयवत्व असिद्धि इति हेतोः स्वरूप असिद्धत्वं सिद्धं भवति। तो स्वरूप असिद्ध वो इस तरह से स्वरूप की असिद्धि होती है। तो अंतःकरणम सावयवम है क्योंकि वो द्रव्य है और द्रव्य होने से उसका आरंभ होता है। तो वेदांत में तो ब्रह्म को छोड़ के सभी सादी हैं और सभी द्रव्य हैं अलग अलग प्रकार के, सारा अनात्मा। तार्किक लोग में वो लोग द्रव्य जो मानते हैं वो तो फिर द्रव्य में कुछ ऐसे मानते हैं जो पदार्थ द्रव्य जो कि वो नित्य मानते हैं, जैसे आकाश तत्व है, दिक् तत्व, काल तत्व, आत्मा, मन, इन सबको ये नित्य मानते हैं। ठीक है। अच्छा अभी फिर से विवरण में आ जाओ। तो दृष्टांत आकाश के समान ऐसा अनुमान करने से अंतःकरण की परिणाम रूप वृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा पूर्व पक्ष है। जैसे दूध से दही की तरह किंवा मिट्टी से घट की तरह यह वृत्ति परिणाम न होकर सूर्य प्रकाश के समान विकास रूप है। जैसे दूध से दही में परिणाम होता है या मिट्टी से घट में परिणाम होता है, इस तरह यह वृत्ति परिणाम न होकर सूर्य प्रकाश के समान विकास रूप है। यह कहने पर भी निरवयव वस्तु का आकाश के समान ही विकास रूप परिणाम भी नहीं हो सकता। निरवयव वस्तु का आकाश के समान ही विकास रूप परिणाम भी नहीं हो सकता। इसलिए अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता। अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता। ये पूर्व पक्ष। इस कारण ज्ञान आत्मा से भिन्न ही है और यह इंद्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष है। यह इस आशय से नैयायिकों ने यह शंका की है। तो आपको अभी पता चल गया कि ये तार्किक यहाँ शंका इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके इसमें ज्ञान और आत्मा अलग अलग है। हमारे यहाँ आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, उनके यहाँ आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो यहाँ कहा है इसलिए अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता, केवल वृत्ति को ही ज्ञान मानना चाहिए, उनका कहना है। इस कारण ज्ञान आत्मा से भिन्न ही है और यह इंद्रियजन्य होने से प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान इंद्रियजन्य है और वो प्रत्यक्ष है। नैयायिक ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं, किंतु वेदांती वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को जन्य ज्ञान कहते हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं। हाँ, और उनका क्या है कि ज्ञान अधिकरण आत्मा, तो जब आत्मा और ज्ञान इनका संयोग होता है, ज्ञान मतलब बुद्धि समझ लो आप, तो इनका जब संयोग होता है तब ज्ञान होता है, और ये जब संयोग नहीं रहता तो विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में
तो सुषुप्ति में आत्मा और बुद्धि का संयोग नहीं है, तो कोई ज्ञान, नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जागृत और स्वप्न में आत्मा और बुद्धि का संयोग है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान होते रहता है। जबकि वेदांत में वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को जन्य ज्ञान कहते हैं। यह जन्य ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। ज्ञप्ति रूप अविशिष्ट ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। नैयायिकों के मत में अंतःकरण मन निरवयव अणुपरिमाण एक और नित्य है। नैयायिकों के मत में अंतःकरण निरवयव अणुपरिमाण एक और नित्य है। वेदांत सिद्धांत क्या कहता है कि अंतःकरण सावयव है, विरल है, मतलब एक से अधिक और सादि द्रव्य है। इसलिए ग्रंथकार स्वसिद्धांत के अनुसार नैयायिकों की शंका का समाधान करते हैं। देखो अभी इत्थम मतलब ऐसा होने पर न तावद अंतःकरणम निरवयवम सादि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। अभी हमारी प्रतिज्ञा क्या है कि अंतःकरणम न निरवयवम। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अंतःकरणम न परिणामी निरवयवत्वात्। हम क्या कह रहे हैं, अंतःकरणम न निरवयवम सादि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्, क्योंकि वो ऐसा द्रव्य है जिसकी आदि है, इसलिए वो भी आदिमान होने से सावयव है। सादित्वम च, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। सादित्वम च तन्मनो असृजत इत्यादि श्रुते है। अभी ये श्रुति शायद बृहदारण्य की होगी कि तन मनो असृजत, लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि कहाँ की है, तो वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का कहने का उद्देश्य क्या है कि उस मन का सर्जन हुआ है। मनो असृजत मतलब मन का आदि है, कहने का यहाँ केवल उतना दिए है। लेकिन आप जैसे मुंडकोपनिषद में कहा है एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, तो वहाँ कह दिया है कि मनः जायते। कैवल्य उपनिषद में भी यही श्रुति आती है, एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। तो मन की उत्पत्ति वहाँ बताई गई है। वृत्ति रूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे च, और ये वृत्ति रूप ज्ञान जो है वो मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। वृत्ति रूप ज्ञान मनोधर्मत्वे, उसमें प्रमाण क्या है, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धृतिरधृति ह्रीर धीर भीरित्येतत् सर्वं मन एव। ये बृहदारण्य की श्रुति है। इसी को दृग्दृश्य विवेक में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिया है। काम संकल्प संदेहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे ह्रीर धीर भीरित्येवमादीन भासयत्ये कदाचिति। चैतन्य उस मन को प्रकाशित करता है, और मन क्या है, यही है काम संकल्प। विचिकित्सा के बदले उन्होंने कह दिया संदेह है। और श्रद्धा श्रद्धे, श्रद्धा अश्रद्धा इसको समास कर दिया, श्रद्धा श्रद्धे। धृति इतरे, अधृति को इतर बोल दिया, ऐसे वहाँ दिया है। इति श्रुति ही मानम। यहाँ कहने का प्रयोजन क्या है कि ये सारी वृत्तियाँ हैं, काम संकल्प विचिकित्सा, ये सब वृत्ति है अलग अलग, और ये सब मन ही है। तो इसलिए इन सब में ज्ञान होता है। तो वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्वे, इसमें ये श्रुति प्रमाण है। धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञान अभिधानात्,
अभी कोई कहेगा कि ये यहाँ मन शब्द तो आया ही नहीं या ज्ञान शब्द तो आया ही नहीं, बोले धी ही दिया है ना, धी का अर्थ है ज्ञानम। क्योंकि काम जो है वो ज्ञानम न हो, संकल्प है वो ज्ञान नहीं है, लेकिन धी ही जो है वो तो ज्ञान है। इसलिए धी शब्द है ना वृत्ति रूप ज्ञान अभिधानात्, अतएव कामादेह अपि मनोधर्मत्वम, इसलिए काम आदि जो है वो भी मन के धर्म हैं। अभी उसका अर्थ बता। हाँ क्या? हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, अंग्रेजी बुक किसकी है? वो रामकृष्ण मिशन वाली। ठीक है। अच्छा, अभी इसका अर्थ देखते हैं। सावयव पदार्थ का परिणाम होता है, निरवयव का नहीं होता। अंग्रेजी बुक में लेकिन ये इतना विस्तार नहीं है ना, केवल मूल के ऊपर। हाँ, और थोड़ा तो बताया है, थोड़ी टीका है वहाँ। सावयव पदार्थ का परिणाम होता है, निरवयव का नहीं। अतः अंतःकरण तो निरवयव पदार्थ होने से उसकी परिणामात्मक वृत्ति कैसे संभव हो सकती है? इस प्रश्न पर बोलते हैं कि यह संभव हो सकती है। पहले तो अंतःकरण निरवयव पदार्थ नहीं है, वह तो सावयव है, क्योंकि उसमें सादी द्रव्यत्व होने से सावयवत्व है। सादी का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, जो उत्पन्न होने वाला द्रव्य होता है वह सावयव होता है। उसका सादित्व तन मन असृजत, उस ब्रह्म ने मन को उत्पन्न किया, अंतःकरण को उत्पन्न किया इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। और अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान का धर्म है, इसमें काम संकल्प विचिकित्सा ये श्रुति प्रमाण है। इस श्रुति वचन के धी शब्द से वृत्ति रूप ज्ञान कहा गया है। कामादि समस्त मन ही है, ये कहने से कामादि भी मनोधर्म ही है। तो यहाँ तो बाकी सब सरल ही है, केवल प्रतिज्ञा दृष्टांत इसको ठीक से समझ लो। प्रतिज्ञा है, अंतःकरण निरवयव नहीं है, हेतु क्योंकि वो सादी द्रव्य है, दृष्टांत घट के समान। इस अनुमान से आपके पूर्वोक्त अनुमान में निरवयवत्वात्, क्योंकि वह निरवयव है, ये हेतु असिद्ध, तो हेतु की असिद्धि कर दी। उन्होंने निरवयवत्व हेतु दिया था, अंतःकरण परिणामी नहीं है क्योंकि निरवयव है, तो हेतु ही हमने असिद्ध कर दिया, इसलिए प्रतिज्ञा भी असिद्ध हो जाएगी। अंतःकरण के सादित्व से उसके सावयवत्व की सिद्धि होती है और सावयवत्व से उसके परिणामित्व की सिद्धि होती है। इस विषय में क्या प्रतिज्ञा है? अंतःकरण परिणामी है, क्योंकि वह अंत्यावयवी, अंतिम कार्य न होकर सावयव है, वो सावयव है और दृष्टांत मृत्तिका के समान, ऐसा अनुमान करना चाहिए। अंत्यावयवी न होकर सावयव है, ये क्यों कहा? क्योंकि अगर वो अंत्य अवयव हो, अंतिम परिणाम हो, तो फिर वो परिणामी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? जैसे हाँ, तो जो सही, जो कारण है वो परिणामी हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम कार्य होता है, अभी उसका क्या परिणाम बनाओगे? तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा स्थूल शरीर जो है वो पंच महाभूत का कार्य है, तो पंच महाभूत का कार्य है, उसको आपको ऐसे समझना है कि वो पंच महाभूत का अंतिम कार्य है, मतलब इसके बाद इसमें क्या परिणाम होगा, मतलब इससे कुछ नया बन नहीं सकता, केवल इसमें विकार होते रहता है, इसका कोई कार्य नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, इस प्रकार अंतःकरण सादी द्रव्य होने से सावयव है और वह घट की तरह अंत्यावयवी द्रव्य नहीं है, इसलिए उसकी परिणामात्मक वृत्ति हो सकती है।
इस कारण अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट आत्म चैतन्य ही ज्ञान है, उससे भिन्न दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं है। इस आशय से ग्रंथकार ने इत्थम इत्यादि ग्रंथ से उपयुक्त शंका का समाधान किया है। यहाँ अंतःकरण का सावयवत्व अनुमान से सिद्ध करना है, इसलिए वह साध्य है। अंतःकरण का सावयवत्व सिद्ध करना है अभी, इसलिए वो साध्य है। उसकी सिद्धि में सादि द्रव्यत्व कारण है, हेतु है। इसमें सादि विशेषण और द्रव्यत्व विशेष्य है। इनका प्रयोजन बताना ही पदकृत्य कहा जाता है। देखो, ये पदकृत्य शब्द पहले एक दो बार शायद आया होगा। इसका अर्थ ये है कि विशेषण और विशेष्य, तो वहाँ हेतु दिया था सादि द्रवयवत्वात्, इसी को बोलते हैं पदकृत्य। केवल द्रव्यत्वात् इतना कहते तो तार्किकों ने उनके दर्शन में सारे द्रव्य सादि नहीं हैं। जैसे आत्मा, आकाश, काल, दिक् तत्व, ये सारे द्रव्य तो हैं लेकिन सावयव नहीं हैं, क्योंकि वो अनादि हैं। ये व्यभिचार, हाँ, यह व्यभिचार न दिखा पावे, इसलिए एतदर्थ हेतु में सादि विशेषण देने से उनका निवारण हो जाता है। तो ये तर्क संग्रह में एक व्याख्या है, टीका, उसका नाम है पदकृत्या। आपने देखी है? हाँ, बस, हाँ। तो वो ये पदकृत्य शब्द से ही वो बनी होगी। मतलब वहाँ आचार्य ने इसलिए उसका प्रयोग किया है। बहुत अच्छी टीका है वो। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। आकाश शंका है। आकाश आदि नित्य द्रव्यों में सादित्व न होने से अंतःकरण का सावयवत्व सिद्ध करने के लिए सादित्वाद हेतु ही पर्याप्त है। पुनः द्रव्यत्वात् विशेषांश क्यों दिया गया? अगर आकाश आदि नित्य द्रव्य में सादित्व तो है नहीं, और अंतःकरण का सावयव सिद्ध करने के लिए अगर आप कहते सादित्व तो पर्याप्त होता। उसको द्रव्य, सादि द्रव्य ऐसा बताने की क्या ज़रूरत थी? तो समाधान देते हैं कि सादि निरवयव गुणों का निवारण करने के लिए विशेषांश जोड़ा गया है। क्योंकि सादि हो और निरवयव हो, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। सादि निरवयव गुणों का निवारण करने के लिए जो गुण हैं वो सादि है लेकिन निरवयव है, तो इसलिए यहाँ सादि द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। मतलब ये द्रव्य है, गुण नहीं है। ठीक है ना? गुण और द्रव्य के बीच में यहाँ भेद दे दिया, क्योंकि जो गुण होते हैं वो निरवयव होते हैं, सादि होते हैं। जैसे रूप है, घट का जो रूप है वहाँ अवयव है नहीं, घट में अवयव है, द्रव्य में अवयव है, लेकिन रूप में वो तो निरवयव है, लेकिन सादित्व है। रूपादि गुण सादि हैं पर सावयव नहीं है। देखो, एक एक चीज़ ये लोग कैसे उठाते हैं और सोचते हैं, इसलिए ग्रंथ बड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक एक प्रश्न के एक एक जो शब्द होते हैं, फिर वो शब्द ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों कहा। अभी आगे और शंका। परंतु अंतःकरण सादि उत्पन्न होने वाला द्रव्य है, इस विषय में कोई प्रमाण न होने से सादि द्रव्यत्वाद हेतु में सादि विशेषण असिद्ध है। यह हेतु विशेषण असिद्ध है। तो वहाँ अभी उत्तर देते हैं कि नहीं, अंतःकरण सादि है, मतलब जन्य है, उसमें श्रुति प्रमाण है, ब्रह्म ने मन को उत्पन्न किया। तो हमारी जो श्रुति है उनको तो प्रमाण मानते नहीं, इसलिए उनकी सोच अलग होती है।
इस प्रकार अंतःकरण के साधित्व में श्रुति प्रमाण बतलाकर अंतःकरण के परिणामित्व में पूर्वोक्त अनुमान ही केवल प्रमाण न होकर श्रुति भी प्रमाण है, काम संकल्प इत्यादि। अब शंका करते हैं, इस श्रुति वचन में ज्ञान शब्द तो कहा ही नहीं है और आप तो अंतःकरण के ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हो। तो बोले ज्ञान शब्द धी शब्द से आपको लेना है। इस श्रुति में धी शब्द से वृत्ति रूप ज्ञान ही विवक्षित है। धी शब्द का अर्थ वृत्ति रूप ज्ञान होने से उसमें मनोधर्मत्व है। ठीक है, अभी उसी शंका को यहाँ बोलते हैं, देखो, श्रुतिगत धी शब्दवाच्य ज्ञान मन का धर्म नहीं है, अंतःकरण उसका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि उसमें मानस प्रत्यक्षत्व है। किस में? वो धी में, वो ज्ञान में। क्योंकि वहाँ क्या कहा है? काम संकल्प विचिकित्सा ह्रीहि धीहि भीहि एतत् सर्वं मन एव। तो ये जो है वो मन होने के कारण वो मानस प्रत्यक्ष है, इंद्रिय वहाँ है नहीं। तो ये नई शंका है ना। श्रुतिगत धी शब्द वाच्य ज्ञान मन का धर्म नहीं है, अंतःकरण उसका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि उसमें मानस प्रत्यक्षत्व है। वह मन इस अंतर इंद्रिय को प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। दृष्टांत कामादि अन्य पदार्थों के समान। तो कामादि जो पदार्थ है वो तो अंदर प्रत्यक्ष होते हैं, मानस प्रत्यक्ष है, वो बाहर इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होता। तो वो मानस प्रत्यक्ष ये शब्द वो प्रयोग करते हैं, कौन? तार्किक। हम तो इसको साक्षी प्रत्यक्ष मानते हैं। दृष्टांत दिया है कामादि के, परंतु उसे अंतःकरण उपादानक न मानने पर सर्वम मन एवं श्रुति से विरोध होगा, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस धी शब्दवाच्य ज्ञान का मनोजन्यत्व है, वो मन से उत्पन्न होता है। इस अर्थ में श्रुति की व्यवस्था लगाई जा सकती है। तो कहते हैं, उनका कहना है कि वो मनोजन्य है, जबकि वेदांत में श्रुति ने क्या कहा कि वो मन ही है, वो मनोजन्य नहीं है। सर्वम मन एव, समाधान देखो अभी, सर्वम मन एव, कामादि समस्त मन ही है, अंतःकरण ही है। इस श्रुति में कामादि समस्त और मन का समानाधिकरण्य है। काम एव मन है, इस कारण मृत घट है, मृत्तिका ही घट है। इस वाक्य के मृत्तिका और घट इन दो शब्दों के समानाधिकरण्य से एक विभक्ति होने के कारण मृत्तिका उपादान है और घट उसका उपादेय है या कार्य है, ऐसे सिद्ध होता है। तो अभी इनका कहना क्या है कि मन कारण है और ये इंद्रियां, ये वृत्तियां जो है वो कार्य है। कौन सी वृत्ति? हेलो हेलो, 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 सुनाई दे रहा है? ये कामादि वृत्तियां जो हैं, ये वृत्तियां कार्य है और मन उसका कारण है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। तो इसी तरह सर्वम मन एवं इस वाक्य से धी शब्दवाच्य जो है वो ज्ञान कार्य है और अंतःकरण उसका उपादान है, मन उसका उपादान है। हेलो, वह मनोजन्य है, यह स्वीकार करने में सर्वम और मन शब्दों का समानाधिकरण्य बाधक है। इसके अतिरिक्त आपने उपर्युक्त अनुमान में कामादिजन्य पदार्थों के समान दृष्टांत दिया है, परंतु यह दृष्टांत साध्य विकल है। साध्य विकल है का अर्थ है कि इसमें
ज्ञान का जो अंतःकरण उपादानकत्व नहीं रहना, ये आपका जो साध्य है वो वहाँ सिद्ध नहीं होगा। साध्य विकल्प का अर्थ है साध्य शून्य है, उसमें कामादि को तो अंतःकरण उपादानकत्व ही है, तद अनुपादानकत्व नहीं है, इसलिए कामादिक साध्य से शून्य है, विकल है। इस आशय से ग्रंथकार कहते हैं अतः एव, उस कारण ही अर्थात सर्वम मन एव ऐसी सामानाधिकरण्य श्रुति होने से ही श्रुत्युक्त कामादि समस्त सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या? अच्छा, तो मतलब इनका कहने का अर्थ यह है कि कामादि जो है ये कामादि अन्य पदार्थों के समान आपने इनका दृष्टांत लिया। अतएव उस कारण ही अर्थात सर्वम मन एव ऐसी सामानाधिकरण्य श्रुति होने से ही श्रुत्युक्त कामादि समस्त वृत्तियों में मनोधर्मत्व है, वे सब वृत्तियां अंतःकरण उपादानक हैं। अब श्रुतियुक्त कामादिकों में भी अंतःकरण उपादानकत्व है, इस सिद्धांत पर शंका करते हैं। ननु कामादेहे अंतःकरण धर्मत्वे अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः कथम उपपद्यते। ये सरल है कि कामादि जो है वो अगर अंतःकरण के धर्म है, मतलब उनके मत में क्या है, तार्किकों के मत में कि कामादि वगैरह वो अहम इस प्रकार अगर उसका ज्ञान हो रहा है तो आत्मा में भाषित होने चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अंतःकरण गच्छति, तो अहम गच्छ, और नहीं तो पादौ गच्छतः, ऐसे हम नहीं कहते कि पैर जा रहे हैं, हम कहते हैं अहम गच्छामि, अहम जानामि। हम ये नहीं कहते अंतःकरण जानाति, अहम बिभेमि, मैं डर रहा हूँ इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्व अवगाहमानः कथम उपपद्यते। यहाँ आत्मा का धर्म का विषय हो रहा है। और आपने कहा ह्री ही धी ही भी ही, तो वहाँ भी बोल दिया भय, तो ये सर्व मन है। इस प्रतीति का विषय होने वाला अनुभव कैसे उपपन्न होता है? तो कोई पूछेगा आपको कि ये आपको कैसे पता चला? देखो यहाँ विवरण करते हैं। मैं इच्छा करता हूँ, जानता हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। काम संकल्प ज्ञान इत्यादि सब आत्मा के धर्म हैं, अंतःकरण के नहीं। ये तार्किक, इनका कहना ये अंतःकरण का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म है, क्योंकि इसमें मैं संलग्न है। ये सिद्ध होता है क्योंकि अहम मैं अर्थात आत्मा, अहंकार को बिना विषय किए आत्मा का अनुभव कभी नहीं होता। अहंकार का अनुभव बिना आत्मा का अनुभव बिना अहंकार के नहीं होता। इसलिए इन्होंने दो को अलग माना ही नहीं, एक ही मान लिया। और सोने के बाद जागने पर हम क्या कहते हैं? मैं सुखपूर्वक सोया। यह स्मरण होने से सुषुप्ति में भी अहंकार का भान होता है, ऐसा मानना पड़ता है। मतलब सुषुप्ति में अहंकार का भान होता है, लेकिन वहाँ
वो क्रियाशील नहीं है अहंकार, इसलिए उसको हम सुषुप्ति कहते हैं, नहीं तो सुषुप्ति भी जागृत अवस्था हो जाएगी। परंतु कामादि को अंतःकरण का धर्म मानने पर मैं इच्छा करता हूँ, इस प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध आता है। प्रत्यक्ष अनुभव श्रुति से भी प्रबल है, क्योंकि वह ज्येष्ठ प्रमाण है। देखो हमने पहले बताया था आपको कि यह ज्येष्ठ प्रमाण है और ये उपजीवी है कि उपजीव्य है। हाँ हाँ, तो ये ज्येष्ठ प्रमाण है और उपजीव्य है, इसलिए जो प्रत्यक्ष कहता है वही मानना चाहिए। तो अगर प्रत्यक्ष कहता है कि मैं जानता हूँ, तो आत्मा का धर्म मानना चाहिए, मन का धर्म उसको नहीं मानना चाहिए। इस प्रत्यक्ष अनुभव के विरोध न हो, एतदर्थ कामादि को आत्मधर्म ही मानना चाहिए, उन्हें अंतःकरण धर्म मानना उचित नहीं है। अतः अंतःकरण कामादिकों में निमित्त है, उपादान नहीं है। देखो इनका कहना है कि अंतःकरण कामादि इसमें निमित्त कारण बनता है, उपादान कारण नहीं बनता है। अभी उसका उत्तर देते हैं, सरल उत्तर है। उच्यते अयपिंडस्य दग्धृत्व अभावे अपि दग्धृत्व आश्रय वन्य तादात्म्य अध्यासात् यथा अयो दहति इति व्यवहारस्तथा सुखाद्याकार परिणाम्य अंतःकरणैक्याध्यासात् अहम सुखी दुखी इत्यादि व्यवहार है। कि जिस प्रकार लोहे का गोला होता है, वो अग्नि में जब उसका प्रवेश होता है तो अग्नि के समान व्यवहार करने योग्य हो जाता है, और इसलिए फिर वहाँ अयोदहति ऐसा व्यवहार हो सकता है। अयपिंडस्य लोहे का जो गोला होता है वो दग्धृत्व अभावे, अपने आप में उसमें दाहकत्व नहीं है। अब अभावे अपि दग्धृत्व आश्रय वन्नी, दग्धृत्व का जो आश्रय है वन्नी, जिसके कारण दाह होता है, उससे तादात्म्य अध्यास के कारण, मतलब वो दोनों का अध्यास होता है। किनका? अग्नि और अयपिंड का। और इससे ऐसा व्यवहार होता है कि जब हम उस लोहे के पिंड को छूते हैं तो हम कहते हैं अयोदहति इति व्यवहार। तथा सुखादि आकार परिणामी अंतःकरण ऐक्य अध्यासात्, तो सुखादि परिणाम जो है वो अंतःकरण का परिणाम है, श्रुति जैसा कहती है वो, और उसका अध्यास होता है आत्मा से। तो आत्मा और अहंकार, इनका अध्यास होने से अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहार होता है। ये अध्यास भाष्य में भी बताया है। तो यहाँ उसी का विवरण है, अभी इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता है। ऐसे ही रजत शुक्ति का इसमें भी अध्यास होता है। नेदम रजतम शुक्तिरियम, ऐसे ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक रजत को ही हम देखते हैं, रजत का ही व्यवहार होता है। अभी 31वें पृष्ठ पर व्यवहार में, वहाँ देखो, व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण श्रुति की अपेक्षा प्रबल है, परंतु परीक्षित का अर्थ है प्रमाण से निरूपित किए हुए प्रत्यक्ष का प्राबल्य है। मैं इच्छा करता हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों के प्रमाणों से निरूपण कर कामादिकों को आत्मधर्मत्व सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं उस तरह आत्मा अहम पदवाच्य नहीं है। अहम शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में सुखम अहम अस्वाप्सम, सुषुप्ति में अहम इत्याकारक अनुभव नहीं हुआ करता। किंतु मैं सुख से सोया था, ये चैतन्य अंश में स्मरण है। इसको थोड़ा आप ठीक समझ लेना। चैतन्य अंश में स्मरण है कि मैं सुख से सोया था। इसका अर्थ क्या है कि सोया था अंतःकरण अंश में अनुभव हो रहा है, और जब, क्योंकि सोने का तो काम अंतःकरण करेगा,
और अनुभव उसका कैसे होगा? तो आत्मा जो है वो उसको प्रकाशित करता है, अहंकार के सोने को, अंतःकरण के सोने को। अंतःकरण की सुषुप्ति जो है वो आत्मा के द्वारा प्रकाशित होती है। और इसके बाद उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, जैसे प्राग अस्वाप्सम इति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, कि पहले मैं सुख से सोया था, ये ज्ञान जागने पर होता है। लेकिन इसमें अंतःकरण और चैतन्य का परस्पर विवेक न होने से, वे दो भिन्न पदार्थ है, ये ज्ञान नहीं होने से मैं सुखी, मैं दुखी, मैं चाहता हूँ, मैं सोया था इत्यादि अनुभव स्वरूप चैतन्य के अज्ञान से अंतःकरण में होने वाला तादात्म्य भ्रम है। तो यहाँ मैं सुख से सोया था, यह चैतन्य अंश में स्मरण हो रहा है और अंतःकरण अंश में अनुभव है। मतलब सोना जो है वो अनुभव किसका था? अंतःकरण का था, वो सो गया था। और जो सुख है वो चैतन्य का अंश वहाँ प्रतिबिंबित होता है। और फिर इन दोनों का अध्यास होने के कारण सुख और सोना दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो मैं सुख से सोया था, इनका विवेक नहीं होने के कारण ये भिन्न पदार्थ नहीं ज्ञात होते हैं। क्योंकि अगर आप सो गए थे तो आपको सुख की अनुभूति कैसे होगी? और अगर आप जाग रहे थे तो आप सोया था ये नहीं कह सकते। तो वहाँ अध्यास होता है। और फिर वो लोहे और अग्नि का दृष्टांत दिया गया है। अभी मनसः अनिंद्रियत्व निरूपणम, ये जो नया विषय शुरू हो रहा है, ये विषय अभी हम अष्टमी के दिन करेंगे, या जब कभी, अगर नवमी के दिन कक्षा शायद नहीं होगी यहाँ, क्योंकि अष्टमी के दिन भी रात को 12 बजे तक कुछ कार्यक्रम होगा, तो नवमी के दिन करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।